हेलो स्टूडेंट, आज मैं फिर से मौजूद हूँ आप सबके बीच आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो चले आज हम कुछ खास टॉपिक के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। बहुत ही इजी लेसन है, इसमें हम सबको केवल समझना है, बनाना है, सॉल्व तो करना ही पड़ेगा आपको। लेकिन कहने का मतलब अभी जितने भी फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, जैसे एग्जाम्पल सब समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या ये फार्मूला पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं? आपसे पूछा जाएगा कि बताइए ये फार्मूला ट्रू है या फॉल्स है, तो आप कहिए कि सर ये फार्मूला ट्रू है। क्योंकि ट्रू है इसीलिए तो हम लोग इसको मैथ में यूज करते हैं। क्या बोलिए, करते हैं ना? तो ये ट्रू है। फिर भी हमें मैथमेटिकल इंडक्शन में इसी बात की जिक्र किया गया है कि वो फार्मूला आप उठाइए, वैसा मैथमेटिकल रिलेशन को आप लीजिए और उसे ट्रू कर करके आपको दिखाना है। इसके लिए हमें 3 शर्त फॉलो करने पड़ेंगे इसे ट्रू दिखाने के लिए। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या क्या शर्त है जो अभी हम बताएंगे। और रहा बात की इसका थ्योरी, तो इसमें कोई थ्योरी नहीं है। क्या बोले हम, केवल इसमें आपको सोच की ज़रूरत है। अगर आपके पास सोच है तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन बिल्कुल इजी हो जाएगा आप सबके सामने। तो चलिए हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन पर ही, और वो कौन सा 3 स्टेप हमें पार करना पड़ेगा उसे भी हम देखते हैं, और कम टू द पॉइंट क्वेश्चन पर ही हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए प्रिंसिपल ऑफ, अब यहाँ देखिए नोट में हम आपको लिखा देते हैं जो 3 स्टेप हमें पार करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा ये सब क्वेश्चन को ट्रू साबित करने के लिए। जो 3 स्टेप है, चलिए हम उसे लिखा देते हैं। देखिए नोट में इसको ध्यान में रख लीजिएगा, या तो आप अपने नोटबुक में साइड में कहीं लिख लीजिएगा। फर्स्ट में है, पुट करेंगे n इज इक्वल टू 1, है ना। ये LHS और RHS दोनों में करेंगे, क्वेश्चन लेंगे तो हम आपको स्पष्ट कर देंगे कि कैसे पुट करना है। ठीक है, जो पुट करेंगे, है ना, इसे हम क्या बोलेंगे मालूम है? वेरिफिकेशन स्टेप। फर्स्ट स्टेप में वेरिफिकेशन स्टेप होती है। सेकेंड में पुट करेंगे n इज इक्वल टू k, इसको बोलते हैं एजम्पशन स्टेप, ध्यान दीजिएगा। थर्ड स्टेप जो है ये है पुट n इज इक्वल टू k प्लस 1, इसे बोलेंगे इंडक्शन या कंक्लूजन स्टेप। बात एक ही है, हम इंडक्शन स्टेप बोल सकते हैं या कंक्लूजन स्टेप भी बोलेंगे। ठीक है ना। यही 3 स्टेप आपको फॉलो करने पड़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। तो चले हम क्वेश्चन से आपको स्पष्ट कर देते हैं कैसे कैसे हमें स्टेप को फॉलो करना है। तो कहीं मत जाइए, आप नोटबुक निकाल करके सामने बैठ जाए, और इसे तो पहले आप ज़रूर लिख लीजिए आप अपने नोटबुक, और हम क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। देखिए, प्रूव दैट 1 + 2 + 3 + 4 + ... प्लस n तक आएगा तो क्या हो जाएगा? n इंटू n प्लस 1/2। ये फार्मूला हम सब जानते हैं, बोलिए जानते हैं ना।
फिर भी यहाँ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हमें ट्रू करके बताना पड़ेगा कि ये फार्मूला ट्रू है या फॉल्स है तो ट्रू, क्योंकि ऐसा फार्मूला का तो हम लोग मैथ में बहुत यूज करते हैं। और ये सब क्लास 11th में आपको सीक्वेंस एंड सीरीज जब हम स्टार्ट करेंगे ना उसमें पढ़ाएंगे, जिससे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपको ये सब पढ़ना है। सम ऑफ स्पेशल सीरीज में ये सब को अलग कर दिया गया है। तो खैर हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जब स्टार्ट करेंगे तो वहाँ और क्लियर हो जाएगा। वहाँ तो प्रूफ करके बताना है आपको, वहाँ फार्मूला आपको निकालना है कहाँ से आया, इस चीज़ के बारे में हमको जानकारी रखनी है। लेकिन अभी जो है जो फार्मूला गिवन है उसे हमें ट्रू करके बताना है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में। श्योर? तो चलिए, अच्छा ये फार्मूला देखने से तो स्पष्ट है बिल्कुल। जैसे आपसे कहा जाएगा ये LHS साइड है और ये क्या है, RHS साइड है। तो LHS साइड में पहले हम ये आपको कंसेप्ट बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अभी बना नहीं रहे हैं, अभी हम आपके साथ मिलकर चर्चा कर रहे हैं। तो LHS साइड में मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म ऐसे है ना। तो फर्स्ट टर्म हम लेते हैं, फर्स्ट टर्म लेंगे T1 क्या है 1, फर्स्ट टर्म 1, दैट मीन्स हम n = 1 ले लिए, फर्स्ट टर्म है। तो RHS में देखिए यही फर्स्ट टर्म n = 1 रखेंगे तो क्या होगा बताइएगा, 1 × 1 + 1/2 तो क्या हो जाएगा, 1 × 2/2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1। LHS में फर्स्ट टर्म 1 है तो RHS में फर्स्ट टर्म का वैल्यू रखे हैं तो क्या आ गया 1 ही आ गया। चलिए अब हम यहाँ सेकेंड टर्म लेते हैं, n = 2 RHS में रखते हैं। देखिए यहाँ डालेंगे तो 2 × 2 + 1 यहाँ डाल रहे हैं अपॉन 2 तो क्या हो जाएगा 2 × 3/2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया 3। अब इसका सेकेंड टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म सम है ना, तो सेकेंड टर्म ये है। तो यहाँ LHS में सेकेंड टर्म क्या हो जाएगा बताइएगा, 1 + 2 = 3। RHS में भी 3 है ना। देखिए फार्मूला सब तो एकदम क्लियर है, दिखाई पड़ रहा है आपको। अगर LHS में थर्ड टर्म को लीजिए तो 1 2 3 और 3 क्या है LHS में बताइएगा 6। क्लियर? क्या थर्ड टर्म इसमें रखेंगे n की वैल्यू थर्ड टर्म, तो 3 × 3 + 1/2 तो क्या हो जाएगा 3 × 4/2 कैंसिल करेंगे 2 तो क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6। देखिए समझ में आ गया। तो फर्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए, n = 1 कहने का मतलब है कि इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा ना तो पहला टर्म हमें RHS वैल्यू में पुट करके देख लेना पड़ेगा कि LHS और RHS बराबर है या नहीं है। अगर बराबर है तो वही क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा फर्स्ट टर्म के लिए। तो ट्रू हो जाएगा तो ये फार्मूला सही हो जाएगा, तभी हम आगे जाकर के सेकेंड और थर्ड स्टेप का काम करेंगे। इसीलिए पहले बताया गया है कि आप वेरिफिकेशन कर ले क्वेश्चन को। समझ में आया बात को? फिर समझिए एक बार और कि फर्स्ट टर्म हम RHS में डाल करके देखेंगे कि LHS और RHS बराबर हो रहा है कि नहीं। बराबर हो गया तो समझिए कि हमें सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप का काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बराबर हो गया, वेरिफिकेशन हो गया है ना, कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। उससे स्पष्ट हो गया कि क्वेश्चन को हम वेरीफाई कर लिए कि ये सत्य है। क्लियर? चले तो अब हम इसी क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। ये समझ में आ गया ना, ये फॉर्मूला ऐसे भी सही था फिर भी हम आपको बताए हैं। चलिए अब हम इसे बना करके आपको समझाते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले पुट कर लेंगे n = 1 है ना, कहाँ RHS में, क्योंकि LHS का फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ 1 है। यही वाला हम टर्म यहाँ RHS में पुट करके देख लेंगे कि फर्स्ट टर्म को डालेंगे तो फर्स्ट टर्म के इक्वल में होगा कि नहीं होगा। एक ही स्टेप से हमें वेरिफिकेशन करना है। रख दीजिए क्या है RHS बताइए यहाँ पर, ये LHS पहले लिख लेते हैं, यहाँ भी समझ में आ जाएगा क्या है फर्स्ट टर्म। यहाँ लिख दीजिए फर्स्ट टर्म 1 है। अब RHS में
क्या है n इंटू एन प्लस 1/2। तो ये डालिए n की वैल्यू 1 इंटू 1 प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 2/2 कैंसिल हो गया था, क्या आ गया 1। सो आइए इसलिए LHS इक्वल RHS 4 क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1 इज क्या हो जाएगा ये ट्रू, ये लिख दीजिएगा। यानी ये स्टेप जो है हम लोग पार कर गए। समझ में आया नहीं? ये नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को आप बैक कर करके समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इस टाइप का हम 1-2 क्वेश्चन बताएंगे और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो हम उसे बना करके और व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे आपको, आप उसे समझिएगा और समझ में आएगा। इसीलिए हम इतना भिड़े हुए हैं इस पर, क्योंकि इसमें केवल कंसेप्ट की ज़रूरत है और आप सबके पास उतना दिमाग है, हमें मालूम है, तो आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए अब क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप के बारे में पहले समझ लीजिए। क्या है, पुट n इज इक्वल टू के। जहाँ n होगा ना वहाँ पर क्या डाल देंगे मालूम है, k रिप्लेस कर देंगे वेरिएबल को। वो कौन सा मेथड कहलाएगा मालूम है, एजम्पशन स्टेप, है ना। उस मेथड का नाम ही पड़ गया एजम्पशन स्टेप। जब हम वेरिएबल को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। देख लीजिए ना, आपके सामने होगा। क्या पुट करेंगे n इज इक्वल टू के, तो ये देखिए क्वेश्चन यही है 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट प्लस, यहाँ n है तो आप क्या डालेंगे k, तो यहाँ भी n है तो क्या होगा k + 1/2। एजम्पशन स्टेप में यही करना है, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। केवल हमें वेरिएबल जो है प्रेजेंट पहले से उस वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे n है तो क्या आप डाल दिए, हम k डाल दिए। क्लियर हुआ? तो एजम्पशन मेथड में इतना ही करना है। तो समझ गए, फर्स्ट में वेरिफिकेशन स्टेप के बारे में समझा, सेकेंड में एजम्पशन मेथड के बारे में हम समझाएं, और थर्ड में क्या बताएंगे मालूम है, इंडक्शन के बारे में। यहीं पर उसके बाद ये क्वेश्चन को लिख देना है कि इट इज ट्रू। समझ में आया? तो इतना को पहले आप नोट कर लीजिए और इस साइड का भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इस साइड का हम इरेज करेंगे, क्योंकि अब हमें क्या है, इंडक्शन स्टेप भी बताना है आपको। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए। चलिए, हो गया। तो क्या था थर्ड स्टेप में, पुट करेंगे आप n इज इक्वल टू के प्लस 1। यही था कि कुछ अलग था, बोलिएगा? यही था। तो चलिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट क्या आ गया, के। तो ये के कैसे आया, जहाँ n था तो वहाँ के डाले हैं। अब इसके आगे वाले टर्म हम क्या डालेंगे मालूम है, k + 1 डालेंगे। ध्यान दीजिएगा। अब कहिए कि सर आगे क्यों डाले, अब ये चीज़ को समझिएगा, बात को समझिएगा, ये कि ध्यान में रखना पड़ता है। यही बात है ना, ये बताए ना, ये सेंस होनी चाहिए आपके ऊपर। अगर सेंस है तो समझिए आप साइंस का एक परफेक्ट स्टूडेंट है, और नहीं है तो आप मेहनत कीजिए, आपके पास सेंस आ जाएगा। तो ये जो के रखे हैं कहाँ का प्लेस है बताइए, ए बोलिएगा। यहाँ n इज इक्वल टू के है, बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए, तो हम यहाँ क्यों k + 1 नेक्स्ट टर्म में डाले हैं सो बता देना चाहते हैं। यहाँ क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। तो क्या है, 1 में 1 जुड़ा हुआ है, फिर इसमें 1 जुड़ा हुआ है, फिर इसमें 1 जुड़ा हुआ है। तो कहने का मतलब यहाँ क्या है, तो इसके बाद में 1, क्योंकि +1 है। समझ में आया बात? अब यहाँ इज इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, क्या है यहाँ k × k + 1/2 यहाँ है। इसके बाद वाले टर्म में क्या जोड़ेंगे हम, k + 1। क्लियर है? अब यहाँ इसे सॉल्व करना है, हमें इसे सॉल्व करके स्पष्ट करना है कि इसका फॉर्मूला क्या तैयार हो। सो ध्यान दीजिए, पहले इसे हम इसे LCM ले लेते हैं। यहाँ पर RHS यहाँ से ले लेते हैं, k × k + 1/2 और यहाँ k + 1, इसके बाई में कुछ नहीं, 1 LCM ले लेते हैं 2। तो k × k + 1 + 2 k + 1
बताइए इस दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है? निकल रहा है k + 1 निकाल लिए, तो क्या बचेगा यहाँ k और यहाँ क्या बचेगा 2 अपॉन में 2। क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं k + 1 और यहाँ k + 1 और ये +1। अब कहिए कि सर आप ऐसे क्यों लिखे? अब यहाँ से चर्चा करना है। देखिए यहाँ समझिए बात को, मेन फार्मूला पर आइए। यहाँ n है तो क्या है, यहाँ पर n है, लास्ट टर्म यहाँ n है तो यहाँ पर क्या है n है। यहाँ लास्ट टर्म क्या है k प्लस बताइएगा 1 है, तो क्या k + 1 है। उसके बाद देखिए यहाँ लास्ट टर्म n है तो क्या है n के साथ 1 जुड़ा हुआ है। यहाँ लास्ट टर्म क्या है k + 1, तो k + 1 के साथ भी 1 जुड़ा हुआ है। अब बाई में यहाँ भी 2 है तो यहाँ भी 2 है। समझ में आया बात? जैसे नेक्स्ट टर्म अगर जुड़ा तो RHS का भी फार्मूला जो है बदल गया। तो ये क्या हो जाएगा मालूम है, 4 n = k + 1 भी क्या हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। बस छोड़ देना है, यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया फाइनल। कितना इजी और शानदार क्वेश्चन है, पढ़ने में भी मज़ा आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। बस करना कुछ नहीं है, केवल आपको समझना है, खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि हम साथ में हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला। जो भी डिफ़िकल्ट ऐसा टॉपिक स्टार्ट जब हम करेंगे तो उसमें हम बहुत बेहतरीन समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको ये फीलिंग नहीं हो पाएगा कि आप सेल्फ स्टडी घर पर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम एक और नए क्वेश्चन ले करके और आपको बताते हैं जो बुक का क्वेश्चन होगा, तो कहीं मत जाइएगा, आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन पर भी चर्चा करते हैं आपके साथ। अब देखिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा बताइए, ये आपको ट्रू है या फॉल्स है, इस टाइप का फार्मूला देख करके स्पष्ट नहीं हो रहा है, हम सबके लिए नहीं दिखाई दे रहा है, ये सोचिएगा। इसीलिए तो पहले हमें वेरिफिकेशन कर लेना पड़ता है कि फार्मूला सही है तो आगे बढ़ाएंगे, अगर सही नहीं है तो वहीं पर रोक देंगे, हमें उतना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले वेरिफिकेशन कर लेते हैं। LHS में क्या है फर्स्ट टर्म ये बताइए। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ 1 है, यही वाला फर्स्ट टर्म क्या करेंगे पुट करेंगे n = 1, तो यहाँ 1 पुट करके देखिए। 3 पे पावर क्या है n - 1/2, 3 पे पावर n 1 - 1/2, तो क्या हो जाएगा 3 - 1/2 यानी 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 1 सो इसलिए LHS = RHS यानी n = 1 क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। यानी वेरिफिकेशन स्टेप जो है हम सब पार कर गए और इससे स्पष्ट होता है कि ये क्वेश्चन जो है फार्मूला जो है सही है। क्लियर हो गया। अगर यहाँ कहीं 2 आ जाता, फर्स्ट टर्म यहाँ LHS का 1 है, तो ये आगे नहीं बढ़ता। क्लियर है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना पड़ता है, जहाँ n है वहाँ कोई अदर वेरिएबल में ले लीजिए। हम के लिए है ना, आप स्वतंत्र है, आप H भी ले सकते हैं, आप P भी ले सकते हैं, आप Q भी ले सकते हैं, क्योंकि एजम्पशन स्टेप में हमें वेरिएबल को ही क्या करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो चलिए सेकेंड स्टेप में चलते हैं। नाउ पुट करेंगे n = k। चलिए क्या है 1 + 3 + 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 3 to the power k - 1 = 3 to the power k माइनस, अच्छा एक चीज़ मिला लीजिए, हाँ ठीक है, यहाँ n - 1 और यहाँ माइनस है बेस में /2। क्लियर है। तो एजम्पशन स्टेप तो हो गया। एजम्पशन स्टेप में कुछ करना नहीं है, केवल वेरिएबल को क्या करना है, हमें चेंज करना पड़ता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है आपको। अगेन अब हमें पुट करना पड़ेगा क्या, n = k + 1। अब कहिए कि सर यहाँ k में आ गया, इसमें डाल रहे हैं, है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। मेन ये जो कहाँ से आया बताइएगा, मेन वाला इक्वेशन। क्लियर है यहाँ, तो इसीलिए हम इसी के आगे टर्म जोड़ेंगे। लेकिन यहाँ
n इजिकल टू क्या आ गया k प्लस 1, तो यहाँ k के वेरिएबल में होना चाहिए, तो k के रूप में इसी टर्म में हम आगे बढ़ा देंगे। 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस 3 टू द पावर k माइनस 1 प्लस ये। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ k है तो अब क्या डालेंगे बताइए, k प्लस 1, तो k प्लस 1 और माइनस 1, ध्यान दीजिएगा, इज इक्वल टू, देखिए यहाँ क्या है पहले से प्रेजेंट, 3 टू दी पावर k माइनस 1 अपॉन 2, बाद वाले टर्म में क्या जोड़ेंगे ये, तो यहाँ देखिए प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल, तो क्या डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 3 टू दी पावर k। क्लियर है यहाँ। अब यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा फाइनल। देखिए RHS को केवल सॉल्व करना पड़ेगा हमें, क्या है यहाँ कुछ नहीं है तो 1 LCM हम ले लेते हैं, 2 हो गया 3 टू दी पावर k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू दी पावर k। अब यहाँ देखिए 3 टू दी पावर k प्लस 2 इंटू 3 टू दी पावर k माइनस 1 को यहाँ कर दिए अपॉन 2। इस दोनों में देखिए क्या कुछ मिल रहा है, 3 टू दी पावर k, क्या बच जाएगा यहाँ 1 और यहाँ 2, माइनस 1 और 2 3, और यहाँ 3 टू दी पावर k है माइनस 1 अपॉन 2। तो यहाँ देखिए बेस सेम है तो क्या हो जाएगा 3k प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2। देखिए ये हो गया फाइनल। यहाँ पर ध्यान दीजिए n है तो क्या है, यहाँ n है, और यहाँ पर क्या है k प्लस 1 है। आपको यह कि सर माइनस भी 1 है, तो यहाँ माइनस 1 था, हम नहीं लिए, आप केवल वेरिएबल पर ध्यान दीजिए, यही टर्म ऑफ कंडीशन को समझना है। यहाँ n है तो यहाँ भी n है 3 पे पावर, और यहाँ क्या है बताइएगा, लास्ट टर्म में क्या है 3 टू दी पावर k प्लस 1 है। ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे कर दिए, चलिए अब आपको स्पष्ट हो गया, k प्लस 1 है तो यहाँ भी क्या है k प्लस 1 है। कैसे यहाँ माइनस 1 है तो माइनस 1 यहाँ भी है बाई में 2, यानी नेक्स्ट टर्म हम ऐड कर रहे हैं तो कुछ अलग बदल रहा है कि नहीं बदल, चेंज हो रहा है ना। यही आपको कंडीशन को समझना है, ये क्या हो जाएगा ट्रू, ये हो गया प्रूफ हो गया, यही करना है, बाद बाकी कुछ नहीं करना है। आप समझ में आ गया नहीं, और अच्छे से समझ में आएगा। और एक बात और हम बता देना चाहते हैं, यहाँ जो n इज इक्वल टू 1 रखें, ये हम स्पष्ट किए हैं, बहुत सारे बुक में ऐसे भी बनाया होगा, क्या मालूम है इसको रखने की कंडीशन क्या है, p n इज इक्वल टू 1 है ना, ऐसे रख देता है। फिर यहाँ जैसे e रखे हैं ना तो क्या हो जाएगा p n इज इक्वल टू k, यहाँ ऐसे n इज इक्वल टू k है तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या लिखे हैं तो यहाँ हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या मालूम है p n इज इक्वल टू k प्लस 1। कहने का मतलब आप समझ गए बिल्कुल, ये भी लिखेंगे तो चलेगा, दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हम आपको कुछ बेसिक्स जानकारी हम आपको पहले बताए थे, उसके बाद हम लेसन स्टार्ट किए हैं, है ना बात। तो एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। अब प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे याद करें, दिक्कत नहीं होगा। तो इस लेसन में 4.1 में और क्वेश्चन भी हम आपको इसी तरह समझा करके बताएंगे। तब तक हम स्टार्ट इसीलिए कर दिए हैं कि आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं, घर पर समझ सकते हैं। नहीं समझ में आएगा ना तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम खुद आप सबके लिए मेहनत करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, और आप बैठ करके पढ़ते रहिए।